हेलो एवरीवन, वेलकम है जी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियोस। तो इसमें मैं आज कुर्ती की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसका नेक बना रही हूँ, जो मैंने राउंड शेप में बना रही हूँ। तो इसको मैंने कटिंग कर रखी थी पहले से, तो इसके राउंड शेप में मैंने नेक बनाया है। तो इस तरीके से आप उसको कटिंग को एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक पे रखकर हम इस तरह से उसकी सिलाई कर लेंगे। उसको अटैच करने के बाद हम कुर्ती का फ्रंट वाला भाग लेंगे और ऊपर की साइड बिल्कुल सेंटर में हम वहाँ कट लगा देंगे, जिससे हमारा बिल्कुल सेंटर बना रहे। और बीच में भी हम हल्का सा थोड़ा सा चौक से निशान लगा देंगे, तो हमारा ये पूरा सेंटर यूँ की यूँ रहेगा। अब जो हमने बुकरम को अटैच किया है उस फैब्रिक को उसके ऊपर रखकर एक कच्ची और लंबी सिलाई हम लगा देंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। तो इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप अपनी कुर्ती की स्टिच करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से अगर आप कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो फिनिशिंग भी आएगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी स्टिच करने में। तो जो राउंड राउंड है तो उस पर हमें पूरे किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, जो हमारा नेक का कवर करना है उसको। और यहाँ पर हमें इस पर तुरपाई करनी है, तो हम इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे, जिसे तुरपाई करने के बाद हम बाद में इसको निकाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए हमारा ये नेक कंप्लीट हो चुका है और इसमें 2-3 मिनट्स भी नहीं लगते और ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमें अब पीछे का नेक तैयार करना है। तो इस तरह से हम, क्योंकि मुझे छोटा बनाना है तो मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए नेक की कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें। तो इसलिए मैंने आपको इसका साइज़ नहीं बताया है। तो आप जिस तरह से चाहें और जितना भी बड़ा नेक पहनना आप पसंद करते हो गला, तो उस तरह का ही आप बना सकते हैं। तो पीछे का मैं बहुत सिंपल तरीके से पट्टी लगाऊंगी। जो हमने कटिंग करके निकाला गया है गोलाई जो हमारी है, उसी में हम एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक पे रखकर बिल्कुल सेम टू सेम उसको रखकर वैसी ही पट्टी हम गोल आकार में निकाल लेंगे। और आपको बिल्कुल भी नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम उस पट्टी की कटिंग कर लेंगे और पीछे की साइड इस कटिंग को, हमारा जो पीछे वाला बैक साइड है उस पर हम उसको सीधा रखेंगे, पट्टी को उल्टा रखेंगे और इस तरह से किनारे किनारे पर पूरे राउंड शेप में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ करेंगे सबसे मेन चीज़, यहाँ लगाएंगे हम छोटे छोटे कट, क्योंकि अगर आपने कट नहीं लगाए तो आपके गले में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब क्या करेंगे हम कि सारा जो हमारा फैब्रिक है उसको ऊपर की साइड लेकर उसके किनारे पर जो पट्टी लगी है उसी पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। फैब्रिक को हमें पट्टी की साइड भी रखना है सारा। तो इस तरह अगर आप पट्टी लगा के फ़ोल्ड करती हैं तो पट्टी है ना बहुत फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो जाती है। तो हमें बैक साइड पे भी तुरपाई करनी है, तो इस पे भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसको राउंड शेप में हम फ़ोल्ड करते जाएंगे। इसमें हम डबल फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पतली वाली हमने इसमें पाइपिंग लगाई है। आप चाहे जितनी भी चौड़ी रख सकती हैं। तो ये मैंने पतली वाली रखी है क्योंकि इस कुर्ती का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सिर्फ मैंने आपको इसके ज़रिए मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि इतने सिंपल तरीके से आप कुर्ती स्टिच कर सकती हैं। तो देखिए आगे वाला अब शोल्डर अटैच करने की बारी आती है। देखिए आगे वाले शोल्डर को पीछे वाले शोल्डर पे चढ़ा के इस तरह से आप सिलाई करेंगी तो आपका जो शोल्डर का मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर अटैच हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए जब मैं दूसरा जो शोल्डर देखिए अटैच करूँगी, इस तरह से आप अटैच करना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर अटैच हो जाएगा और अंदर का मार्जिन बिल्कुल भी शोल्डर पे नहीं दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है इस तरह से अगर आप गलों को अटैच करते हैं। तो आगे पीछे का गला इस तरह से ही आपको अटैच करना है। तो देखिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी, देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। तो देखिए पूरा गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ मैं आपको सिखा रही हूँ। और अब देखिए अब हम जो हमारी साइड की फ़िटिंग वाली सिलाई है हम उस पे सिलाई लगाएंगे। आपका जहाँ भी निशान लगा हुआ होगा उसी निशान पे आपको पूरी सिलाई करनी है। तो इस तरह से जहाँ तक ये हमारा चौक वाला एरिया आ चुका है, तो जहाँ पे चौक का निशान लग रहा हो वहाँ तक आकर हमें सिलाई रोक देनी है। तो देखिए यहाँ तक हम सिलाई रोक देंगे। अब हमें दोबारा वापस फिर से सिलाई लगानी है। इस पर मुझे डबल सिलाई लगानी है ताकि हमारा थोड़ा मतलब मज़बूत रहे
तो हम साइडों में हमेशा डबल सिलाई करते हैं, तो आप भी जब करें तो साइड में हमेशा डबल सिलाई करें। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी सिलाई करेंगे, क्योंकि जो फिटिंग का निशान है उसी पे हमें फिर से सिलाई करनी है। तो आपको उस फिटिंग के निशान ऐसे लगाने हैं बिल्कुल परफेक्ट, ताकि आप उस पर सिलाई आसानी से कर सकें और आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पर भी हम फिर से डबल सिलाई लगाएंगे, इससे मज़बूत रहता है साइड की सिलाई। अगर एक सिलाई उधर भी जाए तो हमारी दूसरी सिलाई बनी रहती है। अभी हमारी स्लीव्स है तो इसको हम फ़ोल्ड करें, ये हाफ़ स्लीव्स है तो इसको इसलिए हम पहले हाफ़ पट्टी मोड़ेंगे, फिर दोबारा से हमने डबल फ़ोल्ड करके इस पट्टी को हम पूरी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें इस सूट पे ना कुर्ती पे तुरपाई करनी है। तो इस वजह से जो ये साइड की सिलाई है तो हम इस पर कच्ची सिलाई करेंगे, क्योंकि हमें तुरपाई करनी है। इसी तरह सेम टू सेम हम दूसरी स्लीव्स को भी फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड करना है आपको यहाँ पर। तो हमने ये स्लीव्स को भी हम ऐसे ही डबल फ़ोल्ड करके तैयार कर देंगे। कच्ची सिलाई है, अगर आप सिर्फ मशीन का बनाना चाहते हैं तो आप पक्की सिलाई लगाइएगा। अब देखिए, मैं सबसे मेन चीज़ आपको सिखाती हूँ, आप स्लीव्स अटैच कैसे करते हैं। देखिए, ऊपर से कॉर्नर से लेके ऐसे आपको निशान लगाना है, और जहाँ पर भी आपका फिटिंग का निशान रुक रहा है वहीं आपको अपनी स्लीव से कट लगा दीजिए। और जब आप कट लगा देंगे तो यही आपका परफेक्ट साइज़ रहेगा। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स पर कट का निशान लगा दिया है। और आगे की आस्तीन की गोलाई आप अपने सूट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने भी आपने साइज़ ले रखा हो, या आपकी कोई सिली हुई कुर्ती है उसका आपने साइज़ लिया है तो उसको एक बार मार्जिन फिर से कर लें। और इसलिए देखिए, इस पे भी मैं डबल सिलाई हमेशा लगाती हूँ, तो ये मैंने भी यहाँ पर भी डबल सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर हमारी स्लिप्स की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। उसी तरह हम दूसरी स्लिप्स पे भी सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली आस्तीन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इस पे भी हमें वही डबल सिलाई लगानी है। तो अब हम डबल सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से अपनी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी फ़िटिंग आएगी। अब हम स्लिप को अंदर की साइड से लेंगे, और देखिए नीचे की साइड से जहाँ जॉइंट से जॉइंट मिलाकर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ना ही आस्तीन में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, ना ही हमारी कुर्ती का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी। देखिए, इस तरह से ही आपको अपनी कुर्ती पर स्टिच करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग भी बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम कॉर्नर पे आके इस सिलाई को बाहर निकाल देंगे और आप देखेंगे कि आपकी स्लीव्स कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं पे भी आपको झोल नज़र नहीं आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी स्लीव्स अटैच हो गई है। ना तो स्लीव में एक्स्ट्रा कपड़ा था, ना कुर्ती में। तो इसी तरह से मैं आपको फिर से बहुत स्लो करके आपको दिखा रही हूँ। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्लीव्स को आपको इस तरह अटैच करना है, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है और उसी गोलाई में आपको पूरी सिलाई लगानी है, जैसे कुर्ती में लगेगी। जैसे स्लीव्स में हमने पहली वाली में लगाई थी, इसी तरह पूरे राउंड में गोलाई में आपको सिलाई लगानी है। लेकिन आपको जब सिलाई आप आस्तीन अटैच करेंगी तो आपको आर्म होल से उसको बाहर निकालना होगा, और वहाँ से आप उस जॉइंट से मिलाएंगी और सीधी सीधी सिलाई राउंड शेप में हम पूरे में लगा देंगे। तो देखिए, इसी तरह आपको पूरे राउंड शेप में सिलाई लगानी है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से इस तरह की स्लिप्स अटैच होती हैं। तो देखिए, ये हमारी स्लिप्स पूरी अटैच हो चुकी हैं दोनों। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गई है। और गले पे हमें तुरपाई करनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ओपन गला दिखाई दे रहा होगा। अब हम करेंगे दामन को फ़ोल्ड। तो पहले थोड़ा सा हाफ इंच करीब अंदर फ़ोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से आधा 1 इंच के करीब हम दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था वही ये तुरपाई वाला कुर्ता है, इसलिए हम दामन को चौड़ा रखेंगे। क्योंकि जो भी कुर्ते तुरपाई वाले होते हैं उसमें दामन चौड़ा होता है, पतला दामन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम तुरपाई वाला सूट बना रहे हैं तो ये तुरपाई वाला दामन है, इसलिए हमने इसे चौड़ा रखा है।
और चौक हम उतना ही रखेंगे जितने हमने आस्तीन को फ़ोल्ड किया था। तो देखिए चौक हम उतना ही फ़ोल्ड कर रहे हैं जितना हमने आस्तीन को फ़ोल्ड किया था, इसमें भी हम डबल फ़ोल्ड करेंगे। और इस तरह से सीधा सीधा कटिंग अगर आपकी परफेक्ट होगी तो आपकी सिलाई भी परफेक्ट आएगी और आपके दामन में, चौक में कहीं पर भी झोल नहीं आएगा अगर आप इस तरह से अपनी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई चौक के भी फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। दूसरी साइड का भी चौक देखिए इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे और पूरा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बिल्कुल स्ट्रेट चौक होगा। तो देखिए ऐसे ही सीधा आपको फैब्रिक को लंबा करके पकड़ना है। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी अपनी कुर्ती की सिलाई कर सकती है, स्टिच कर सकती हैं कुर्ती को और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर सकती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।